जय हिंद बच्चों। अब हम देखेंगे खंड तीसरा भाषा परीक्षण। निर्देश लिखा है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या और हैं जिनकी क्रम संख्या है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अनुच्छेद पहले देखिए बच्चों, ठीक है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद दिए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता होता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। चलिए बच्चों, इस पैसेज का आंसर देते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर से आप एक बार, उपर्युक्त गद्यांश का रचित शीर्षक है, आप बताइए उत्साह है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। तो आप OMR सीट में आप 61 का आंसर क्या लगाएंगे? उत्साह लगाएंगे बच्चों। चलिए अब देखते हैं 62। तो 61 में आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो हो जाएगा, कौन सा वीरता हो जाएगा? युद्ध वीरता। क्या हो जाएगा? युद्ध वीरता सबसे प्राचीन है। इन द सेंस की 62 का डी वाला ऑप्शन सही है। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो बताना है कष्ट या हानि के आधार पर। किस आधार पे? कष्ट या हानि के आधार पर उत्साह के, देखिए तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो कष्ट या हानि के आधार पर। देखिए पैसेज में लिखा गया था कि आघात, पीड़ा या, तो लिखा गया वही कि कष्ट या हानि के आधार पर। देखिए पीड़ा या आघात के आधार पर नहीं होगा, तो आप लिखेंगे कष्ट या हानि के आधार पर। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो कष्ट या हानि के आधार पे बच्चों। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे लिखा गया था आघात, पीड़ा, यहाँ पे लिखा गया देखिए, जिसमें यहाँ से साहित्य मीमांसाओं ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद दिए हैं। ठीक है, उनमें प्रति आनंदपूर्ण उत्साह, आनंद, ठीक है, या कष्ट अनुसार, यहाँ से यहाँ पे लिखा कष्ट या हानि के भेद के अनुसार। ठीक है, इसीलिए तो उत्साह के क्या हो जाएगा? कष्ट या हानि के भेद के अनुसार। तो इसी प्रकार से उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो कष्ट या क्या हो जाएगा? कष्ट या हानि के आधार पर। वीरता का विलोम शब्द है कायरता। वीरता का विलोम शब्द क्या है बच्चों? कायरता है, डरपोक। तो अब है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो कौन कौन से भेद किए हैं? 65। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला करेक्ट है। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। यह आपको पैसेज में देखने को यह वर्ड मिल जाएगा, युद्धवीर, दानवीर
और यहाँ पे दया भी। ठीक है, आइए अगला पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। तो लिखा है, थोड़ा तेजी से इस बार करेंगे कि कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। कोई भय की कोई जरूरत नहीं। योग से गृहस्थ की जरूरत ज्यादा संशयालु बना दिया था। यहाँ पे भक्ति ने पूरा आशावादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलन भावना का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पर भक्तों को कंप का वेग जड़ता और रोमोदगम की अवस्था से आ देती है, वही क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मर्म मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है, तो फिर रोने से क्या होता है। परम तत्व क्या है बताएं अभी हम, तो वह अखंड चैतन्य स्वरूप है। क्या है? वह अखंड चैतन्य स्वरूप है बच्चों। अगला, किस युग को सबसे अच्छा बताया गया? कलयुग को। निराशावादी का विलोम क्या हो जाएगा? आशावादी। किसका? तो देखिएगा यहाँ बताया निराशावादी का विलोम क्या हो जाएगा? आशावादी। किस युग को सबसे अच्छा बताया गया था? कलयुग को। किसका नाम स्वयं से बड़ा? श्री राम जी का। राम जी का। किसका? राम जी का। फिर से, कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है? इसमें मानस पाप का फल मिलता है। इसमें पाप और पुण्य, इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। तो यह हो जाएगा 70 का ये वाला ऑप्शन सही है कि इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 देखते हैं। तो अनुच्छेद 3 है, भारतीय नारी त्याग बलिदान साहस शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी तथा श्लाघनीय गुणों के कारण यह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भूख लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी के आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति की शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतीय समाज में नारी। क्या है? भारतीय समाज में नारी हो जाएगा। फिर से, पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है अर्धांगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। अब फिर से आपका है 73 का, भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान है? त्याग बलिदान साहस उपरोक्त सभी। सम्मान शब्द का देखिए यहाँ पर गलती से लिखा गया था परिवाची ने विलोम बताना है। तो सम्मान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा बच्चों, अपमान। भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास करते हैं कहाँ पे? जहाँ नारी का सम्मान होता है। 75 का ये हो जाएगा, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 4, अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा उसी प्रकार दी जाए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सैनिक तैयारी रखनी चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो देश में विकास योजनाएं चल सकती है और अच्छा फल दे सकती है। हाँ, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। संसार के बड़े राष्ट्र एक और मानवता के कल्याण की दुहाई देकर शांति और सुरक्षा के नारे लगाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिक संगठनों और संघों द्वारा निर्बल और शांतिप्रिय राष्ट्र की प्रभुता को हड़पने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए निर्भीक होकर के आगे जा सके। इसका सर्वोत्तम साधन अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है सैनिक शिक्षा। क्या हो जाएगा? सैनिक शिक्षा हो जाएगा बच्चों, कि सैनिक शिक्षा दिया जाए कि किस तरीके से अपने देश की रक्षा किया जाए।
किसी राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व तो निभाती है। क्या निभाती है? सेना निभाती है बच्चों, हमारे आर्मी के जवान निभाते हैं, किसी भी देश के सैनिक निभाते हैं। स्वतंत्र शब्द का विलोम है, स्वतंत्र का शब्द विलोम हो जाएगा परतंत्र, परतंत्र हो जाएगा। यदि राष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती है? योजनाएं चल सकती है बच्चे, वरना जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो योजना क्या चलेगा। ताप प्रत्यय के योग से बना, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय, और जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तत्ता देखिए आया है, राष्ट्रीयता, नागरिकता, मानवता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।